दोस्तों, क्रांतिकारी जय भीम। मेरे दमन सिंह बहुत, आप देख रहे हैं आरबीसी इंडिया टीवी। दोस्तों, आज ऐसे शख्स से मिलवाएंगे हम, क्योंकि आपको नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने काम से जाने जाते हैं, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। और सोशल मीडिया पर तो छाए हैं, मगर ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले ऐसे शख्स हैं। आज हम उनके कार्यालय पर मौजूद हैं, जो कमल सिंह वालिया जी हैं। कमल सिंह वालिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे कार्यालय पर और आपने हमारे कार्यालय की शोभा बढ़ाने का काम किया। सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, मानवर काशी राम के चरणों में नमन करते हुए, समय समय पर जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, अपने आदर्श नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद विनय रतन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और मैं कहना चाहूँगा बाबा साहब ने हमारे लिए 4 बच्चों की कुर्बानियाँ दी। और 38 साल की अवस्था में रमाबाई भी हमारे बीच से चली गई। तो बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो मैं बाबा साहब को कभी अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकता। आप चंद्रशेखर भाई को आदर्श नेता मानते हो, और अब आपने हाथरस में काम भी किया है, ज़मीनी स्तर पर काम किया है। और ये लोग और भी नेता हैं जो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसा तो कुछ लगता नहीं है उन लोगों में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम कमल सिंह वालिया है। अपराधियों का जहर बोला जाता है मुझसे, और भीम आर्मी मंडल सचिव हूँ अलीगढ़ से। और मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के पैटर्न पर काम करता हूँ, भाई विनय रतन जी के पैटर्न पर काम करता हूँ, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई कमल सिंह वालिया जी के पैटर्न पर काम करता हूँ। जब सोशल अत्याचार होते हैं उनमें जा कर के अपना भाग लेता हूँ चढ़ बढ़ के, और अपराधियों को संविधान के तहत जेल भिजवाने का काम करता हूँ। आपका नाम तो मुझे एक्टिव सा लगा है, इस नाम पर क्या कहेंगे आप? मैं अपने नाम पर ये कहूँगा, रात को और दिन में कभी ये नहीं देखता कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी जान मान पर खेल कर भी रात को 1 बज रहा, 2 बज रहे हो, 10 कई भी बज रहे हों, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। अपनी समाज के लिए, अपनी बहुजन समाज के लिए रात और दिन तत्पर रहता हूँ। चाहे मेरी जान भी चली जाए तब भी मैं अपने आप को मतलब पीछे नहीं हटता। इस वजह से मैं अपने आपके घर वाले भी रोकते होंगे, आप रोकते हो क्या? मैं क्या रुकूंगा, मैं जो है अब तो जब बाबा साहब ने पता नहीं क्या क्या कर दिया था, और रमाबाई ने अपने बच्चों को पालने के लिए, सभी लोगों को पता ही है कि क्या किया था, काम किया था उन्होंने। तो मेरी अर्धांगिनी तो कुछ करती है तो बच्चों को पाल ले जाएगी, लेकिन मैं कभी नहीं डरता। मैं कभी नहीं डरता। सर, धमकी भी आती होगी, तो आप उनका जवाब किस तरीके से देते हो आप? धमकियों से कहाँ डरने वाला हूँ मैं? धमकियों से डरेंगे? क्यों डरेंगे धमकियों से? जब रात और दिन चाहे जामा हम अपराधी किस्म के लोग तो चाहे भी पकड़ सकते हैं, रात और दिन घूमता ही रहे, तो धमकियों से क्या डरूंगा? जब अपनी सर पे कफन बांध ही लिया है बाबा साहब का नाम से, तो भीम आर्मी के नाम से, तो फिर डरना क्या है? अपराधियों का जहर ऐसे ही थोड़ा ना बोला जाता मुझे। अपराधियों का जहर इसी वजह से बोला जाता है कि मैं कभी किसी से डरता नहीं। कई जगह देखा है हमने, तो ऐसे जटोई देख लो, बुलगड़ी कांड देख लो, आप एक्टिव नज़र आते हो, इस पर क्या कहना है आपका? मैं जो है जब अपराधी अपराध करेगा तो मैं उस जगह पर जा कर के संविधान के तरीके से उन्हें जेल भिजवाने का काम करूंगा, क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं होती। अपराधी होता है, वो किसी भी जात का हो सकता है। मैं जातिवादी अपराधी की नहीं। मैंने देखा था ज़्यादा एक्टिव आप, जो बुलगड़ी कांड था वो आपने ज़्यादा उठाने का काम किया था, तो आप पर धमकियाँ आई होंगी क्या? किस तरह से आपने सामना किया था? सामना तो मैंने बहुत कुछ किया। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे साथ हमारे चंद्रशेखर भाई जैसे महावीर हमारे साथ हैं, और भीम आर्मी हमारे साथ है, तो हमें डरने का क्या काम? हम खुद ही डरने का काम तो हम डरते तो है ही नहीं। भीम आर्मी के लोग नहीं डरते, और अपना संविधान के दायरे में और चलते हम लोग, हम डरने का काम नहीं करते। अब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जीतती है चुनाव में, जो गठबंधन किया है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, और जो आज़ाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, और सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, और आरएलडी के जो जयंत चौधरी हैं, इनसे गठबंधन किया है। तो
आपकी सरकार सत्ता में आती है सभी की तीनों की, तो किस नज़र से आप बहुजनों को देखते हो? जब सरकार हमारी गठबंधन से आएगी तो सबसे पहले तो गुंडे तत्व के जो अपराधी किस्म के जो व्यक्ति हैं वो सब के सब भीम आर्मी जब साथ है, जो अपराधी मैंने अभी बताया था आपको कि अपराधियों का जहर बोला जाता है भीम आर्मी को, ये समझ लो जब वो साथ है तो ये समझ लो अपराध किस्म के व्यक्ति तो खुद ब खुद अपना मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, जिस जगह उन्हें रहना चाहिए ऐसे भाग जाएंगे वो। तो इस वजह से हम तो सत्ता में हमारे लोग जब आएंगे तो अपनी बहन बेटियों की रक्षा सबसे पहले शिक्षा का वो रखेंगे, हम शिक्षा के माध्यम पर काम करेंगे सबसे ज़्यादा। और अब देखा जा रहा है जो बीएसपी जो काम कर रही थी वो काम नहीं कर रही है, और वो उनके कार्यकर्ता हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं, इस पे क्या कहना है? बीएसपी के बारे में तो देखिएगा मैं क्या कहूँगा, बीएसपी वो अलग पैटर्न है और भीम आर्मी अलग पैटर्न है, और इस चीज़ को मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि बीएसपी एक अपने तरीके से काम कर रही है और हम भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग जहाँ भी मतलब अपराध किस्म के लोग जहाँ अपराध करने का काम करते हैं तो हम उसे जा कर के जवाब देते हैं और ये समय पे निकल के आते हैं। आपने कार्यालय बनाया है जो किन महापुरुषों का लगाया है आपने? फोटो जो तस्वीरें लगाई हैं आपने, बड़ा सुंदर कार्यालय बनाया है आपने जो दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि ये कार्यालय में तस्वीर किन किन की लगी हैं आप बता सकते हैं? आइए इसमें है ना, आइए बताइए। यहाँ पर समय के हिसाब से सभी महापुरुषों की तस्वीरें मेरे यहाँ पे मिलेंगी। जितनी भी सब ये तस्वीरें रखी हुई हैं ये सब महापुरुषों की है। संविधान भी रखा हुआ है बाबा साहब का। तो यहाँ पर जब कोई यहाँ पर मेरे कार्यालय पे आते हैं तो वो पूछते हैं आकर के कि ये महापुरुषों की तस्वीरें, ये कौन सी महापुरुष, उन्होंने क्या किया था। तो उन महापुरुषों के बारे में उनको बताया जाता है कि ये हमारे संत गाडगे जी महाराज, दीना भाना वाल्मीकि जी, उन्होंने जो है स्वामसेवक का काम किया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बैठ के समझाने का काम करते हैं, ये है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी लगी है आपके कार्यालय में तस्वीर? हाँ, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की भीम आर्मी ज़्यादा लगा हुआ है आपका भीम आर्मी से? भीम आर्मी के तो जो हमें नेता बनाने की फैक्ट्री हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दी है वो भीम आर्मी से हम लोग है ना यहाँ तक पहुँचे। और हमें भीम आर्मी के नाम से ही मैं जो है आज भारत में मुझे को लोग जानने लगे हैं कि कोई है कमल सिंह बालिया हाथस में। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के भीम आर्मी के संस्थापक हैं, उनके वजह से माननीय वीरेंद्र जी के आदेश उससे ही मुझे जानने लगे। तो अगर भीम आर्मी न होती तो शायद है कि मुझे यहाँ पर हम यूपी और उसमें नहीं जान पाते लोग। दोस्तों हमारे बीच थे कमल सिंह बालिया जी थे, और अब तक के लिए जय भीम, नमोदय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कोई राय है जो हमारे कमल सिंह बालिया जी की राय है और कुछ डाउट लगता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए जय भीम, नमोदय।